नमस्कार। आप देख रहे हैं विजय निर्देश न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है। लगातार तीसरे दिन एनकाउंटर हुआ है और इस बार एनकाउंटर हुआ है मुजफ्फरपुर में, जहां कुख्यात अपराधी राहुल कुमार को लेकर जा रही थी पुलिस। इसी दौरान उसने शौच करने का बहाना बनाया और उतरते ही दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने लगा, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई हैं और अपाहिज कर दिया है अपराधी को, यानी कि पैर में गोली मारी। आपको पता है कि बिहार पुलिस पैर में गोली मारती है और किस तरीके से कई अपराधियों को अपाहिज किया जा रहा है और एक बार फिर अपाहिज किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर, आप पहले सुनिए। सर, मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर हुआ था एक अपराधी का, सर क्या है? नहीं, पहले तो ये कहना चाहेंगे ये इनकाउंटर नहीं है, ये नियंत्रित फायरिंग, कंट्रोल फायरिंग है। ये सरैया थाना अंतर्गत एक मुगौली गांव का लड़का जो कि राहुल कुमार नाम है, राहुल कुमार उर्फ राइडर, उस समय भी अन्य कारणों से मुझे पता नहीं चल पाया कि कब ये पुलिस को चकमा देके वहाँ से भाग गए थे। ये कहा जाता है कि ये शौच के लिए जा रहे थे और वहाँ से ये जो बाउंड्री सरैया थाने का बाउंड्री है जो कि काफ़ी दूरी पर है, वहाँ से ये फरार हो गए थे। तो ये घटना है 18/9/24 की, उसमें भी 449/24 केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा जैतपुर का जो आइसक्रीम वाले की उसको गोली लगी थी और एक हाल फिलहाल में जो पिकअप वाहन पर आप लोग सुने होंगे, टोल प्लाजा के पास डेड बॉडी मिला था ड्राइवर का, तो इसमें इनकी संलिप्तता थी और इनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज गिरफ्तारी हुई थी और इनके निशानदेही पर ही ये लोग जा रहे थे काली स्थान, सरैया के पास काली स्थान है, वहाँ पर इनका एक और भी सातिर सहयोगी अपराधी था प्रिंस, उसकी गिरफ्तारी के लिए जा रहे थे, लेकिन वो काली स्थान पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तब इनको कहा गया कि आपके पास आर्म्स कहाँ है, आर्म्स कहाँ रखा है आपने। तो इन्हीं की निशानदेही पर एक कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया और तब तक वो फिर इन्होंने कहा कि सर अब वो काली स्थान उसका समय हो गया है, फिनिशवा आ गया होगा। तो काली स्थान फिर पुलिस गई और वहाँ पर जैसे ही जाने के साथ ही उन्होंने उसके थोड़ा पहले ही उन्होंने कहा कि पेशाब करना है, तो पेशाब करने के बहाने ये गाड़ी से उतरे और एक हमारे पुलिसकर्मी का उन्होंने पिस्टल छीना और लेके कि वो भागते, एक तरफ भाग भी रहे थे, दूसरी ओर फायरिंग भी कर रहे थे, कोई इनको पकड़ नहीं सके। जहाँ गाड़ी के पास जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके जस्ट बगल में ये बगल वाले सीट पर सामने गेट के सामने फायरिंग कर रहे थे, जिससे कि कोई उसमें से उतरे नहीं और ये भागते रहे। इस बीच हमारे जो पुलिसकर्मी थे, साहसी पुलिसकर्मी, उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल फायरिंग किया और वो नहीं चाहते थे कि इनकी जान जाए और बिल्कुल ही कंट्रोल फायरिंग करते। तो इन लोगों का मकसद यही था कि कैसे उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि एक बार तो वो भाग ही चुका था, जिसमें कि हम लोग FIR दर्ज किए थे। तो इस तरह से उनके पैर में घुटने के नीचे एक गोली लगी है। जैसे ही ये घटना हुई तो उसके बाद से वहाँ से थाना द्वारा पहले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नज़दीक का है वहाँ पर दिखाया गया और वहाँ से रेफर होने के बाद से एम्बुलेंस में एक जो भी हमारे पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, पुलिस पदाधिकारी थे, उनके संरक्षण में उनको अभी SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। यहाँ इनका इलाज चल रहा है और बिल्कुल खतरे से बाहर है, फिर भी हम लोग निगरानी